भाई सिलेबस हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। हमने उनको ये भी दिखाया कि व्याकरण एग्जैक्ट, हमने ये भी बताया कि सर व्याकरण मेंशन ही नहीं है, व्याकरण सिर्फ गद्य पद के लिए है। दे इग्नोर्ड, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया इस बात को कि भाई नहीं सिलेबस में से ही है, उन्होंने मना किया। पहला पॉइंट था हमारा ये। दूसरा पॉइंट था, हमने ये भी बात रखी कि भाई आपका जो फॉर्मूला है ना, तो आपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया और ये बिल्कुल गलत है। उनका कहना सिर्फ इतना था कि भाई मेरा फॉर्मूला है, मैं नहीं बदलता, ठीक है। वो हमारी किसी भी बात के लिए 1% भी एग्री नहीं थी, चाहे वो फॉर्मूले के लिए हो, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस के लिए हो, चाहे वो ग्रेस के लिए, जो मैंने आपको कहा था इक्वलाइज 30 करने के लिए, ठीक है। 89 वाला फेल, 70 वाला पास, वो किसी भी चीज़ के लिए उनके पास सिर्फ 2 ही आंसर है। पहला आंसर उनका ये था कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट डायरेक्शन देगा तो हम करेंगे, अदरवाइज मैंने तो अपना बेस्ट कर दिया। उनके फॉर्मूले को हमने बताया भी कि सर आपका फॉर्मूला गलत है, इस तरह से चीज़ें हुई हैं, पर उनका मानने का दूर दूर तक 1% भी कोई मन नहीं है। उनका बस ये कहना हमने ये बच्चों के बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें कर दी। पर सच्चाई ये बात है कि उन्होंने ना तो फॉर्मूले को माना गलत, ना आउट ऑफ सिलेबस को माना, ना भाई कि भाई नोटिफिकेशन को माना, उसके अंदर जो मेंशन कर रखा है उसको माना। 0 वाले को 18 और 17 वाले को 20 वाले को 20 पे रखने वाली बात। मैंने ये भी बात रखी थी कि सर सबको 30 कर दो, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने ये भी बात रखी थी कि भाई अगर फॉर्मूला होता तो 150 से होता, वो भी नहीं मानी। मैंने ये भी कहा था सर 120 के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज नहीं दे सकते, वो भी नहीं मानी, ठीक है। कुल मिला के बात मेरे दोस्तों इतनी है कि 0% 1% भी आश्वासन नहीं है कि कुछ होगा। उनका बस इतना है कि हमने देखो, हालांकि उन्होंने प्रेस के अंदर ये बात बोल दी कि भाई हमने फॉर्मूला बता दिया था, उनको अभी तक उनको खुद की वेबसाइट का नहीं पता कि फॉर्मूला वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है। उनको हमने डायरेक्टली ये भी बोला कि सर नहीं है फॉर्मूला। हर एक तरह से उनके जितने भी आपके पॉइंट थे पूरे के पूरे रखे हैं दोस्तों, विश्वास कीजिए। 0.1% भी उनकी तरफ से ये नहीं है कि हम कुछ कर देंगे या उनका बस ये है कि कोर्ट करेगा। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ भाई, आपका भाई आपका दोस्त होने के नाते। दोस्तों ऐसा है कि अभी मैं ऋषि भाई को मैं पहले दिन से 2 दिसंबर के बाद से मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता था कि भाई इकट्ठे हो जाओ, यूनिटी दिखाओ, तब कुछ हो सकता है। मैं पहले ऐसा आया हूँ, 2 बंदे आए, 10 बंदे आए, ठीक है। ये एक टाइम होता है इलेक्शन टाइम, ठीक है। एक जो प्रोसीजर है उनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट से डायरेक्शन ले आओ, हम कर देंगे। भाई कोर्ट का मैं अच्छे से प्रोसीजर जानता हूँ दोस्तों, कोर्ट के प्रोसीजर से आपका कुछ नहीं होगा अभी सर मैं, ठीक है। 1 मिनट, बात क्या है कि कोर्ट का प्रोसीजर लेंथी बहुत है। आप ऐसी चाहते ही आपको कुछ चाहिए, आप 1 लाख फीस भर लो, 2 लाख फीस भर लो, कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। अगर इलेक्शन टाइम पे अभी कुछ हो सकता है, मैंने इनको ही बोला, पॉलिटिकल प्रेशर इज द प्रेशर विच कैन डू फॉर एवरीथिंग। आप सबके लिए कुछ कर सकता है, तो आप सबकी यूनिटी है, इकट्ठे हो गए। अगर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आज ये रोड जाम होता ना, तो हम बाहर नहीं अंदर जा रहे होते, वो बाहर आ रहे होते, ठीक है। बात क्या है, हमारी यूनिटी में कमी थी। पहले दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, यूनिटी दिखाओ। मैं गारंटी लेता हूँ, बात टेक्निकल बात बताता हूँ आपको। इनका फॉर्मूला है इक्विवेलेंस परसेंटेज का, जो उन्होंने बताया है कि भाई ये फॉर्मूला परसेंटेज का हमने अप्लाई किया है। दोस्तों ये फॉर्मूला बिल्कुल, इसको आप 101% चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रामबाण हो गया, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर हो सकता है। मैं झूठा आश्वासन नहीं दे रहा, मैथ्स का टीचर हूँ, आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, एस्टेट पीसीटी के लिए उस मैथ्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अगर आपकी यूनिटी हुई ना, अगर ये मुझे रोजगार मिला, भाई मैं गारंटी देता हूँ, वो ये उसी दिन शाम को वेबसाइट के ऊपर प्रेशर में आता। हमने बोला कि दोबारा कमेटी गठित कर दो, उसमें स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इग्नोर्ड, बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे। मतलब उनका बस इतना है, वो बच्चों के भविष्य के साथ इतना कह रहे हैं कि भाई ऐसे रो मत, तुम रोते बिलखते रहते हैं, अपनी मेहनत करो ना जाके। वो बच्चों के करियर से, आपके इमोशन से, आपके किसी भी बात से 1% भी नहीं जुड़े हुए कि आप ये मान ले वहाँ मेरी बहनें है, वहाँ पे इमोशनल भी हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके करियर से कि आने वाली वैकेंसी में आपका करियर खत्म होगा। वो बस इतना है कि आगे तैयारी करो, भाई नहीं होगा। मेरा मानना यह है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट निकले, जो मैं पहले दिन से चिल्लाते कह रहा हूँ
कि भाई तब निकल सकता है जब आप सबकी यूनिटी होगी। इससे भीड़ भी 10 गुना होगी और यहाँ पर सब कुछ काम होगा ना। मैं कहता हूँ यहाँ पे वो MLA भी आएगा, MP भी आएगा, बोर्ड का चेयरमैन भी आएगा और CM साहब भी आएंगे। वहाँ तक बच्चे जाते हैं। देखो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए हो। ऋषि भाई है, बहुत जगह गए भी है, इनसे पहले दिन से बातें होती है मेरी। वहाँ पॉलिटिकल पावर्स के पास भी जाना पड़ता है, उनके प्रेशर से भी चीज़ें लेनी होती हैं। तो इंडिविजुअल बंदा ऐसा नहीं हो पाता कि हर एक बंदा फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि भाई वो इंडिविजुअली कुछ कर पाए। ठीक है, आप सबके सपोर्ट से बात बनेगी, पर बन जाएगी। बात ये है क्योंकि अभी वैकेंसी आएगी, इलेक्शन के बाद वैकेंसी, इलेक्शन से पहले वैकेंसी निकाल दी सरकार ने, उसमें आप अगर अपियर नहीं हुए सारे तो इसका मतलब है मेरे दोस्त 4 साल के बाद वैकेंसी आएंगी। मतलब 4 साल तक आपकी करियर की धज्जियाँ हैं। 0% मतलब आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है। किसी की एज चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों की एक बहुत सारे भाई सबकी परिवार की स्थिति अलग है। सब ये सोचते हैं जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए या तो भाई हमारा सिलेक्शन हो, हम अपने परिवार को अपना सहयोग दे पाए, चला पाए आगे। इनको तो ये है अगली तैयारी कर लेना। अरे इनको ये नहीं पता भाई 4 साल के बाद जब तुम दोबारा वैकेंसी निकालोगे, ना भी निकालो, 8 साल में निकाली वैकेंसी, तो 8 साल के बाद बंदे की स्थिति परिवार की क्या होगी, भाई तुम्हारी क्या होगी। तो भाई हक के लिए लड़ना पड़ेगा खुद। एक परमिशन लेंगे, हाँ भाई हम यहाँ इकट्ठा, राइट टू असेंबल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इकट्ठे होंगे, प्रेशर बनेगा, जाना भी पड़ेगा। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि ऐसा भी है, CM साहब से मिलना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिलना पड़ेगा। एक बार से कुछ नहीं होगा, मैंने बार बार बोला आपको। एक बार आप ये बोल दोगे, एक बार ये बंदा गया भी है, एजुकेशन मिनिस्टर से ही मिला, CM साहब से कई बार जा चुके हैं। पर बात क्या ना, कौन गया? 2 बंदे गए, कौन गया? 3 बंदे। वहाँ पे जाके सारे PA वगैरह और उनके जो असिस्टेंट होते हैं हो जाएगा, मीटिंग करा देंगे, चलो भाई, ठीक है। ऐसे बात नहीं बनने वाली। जब रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, क्योंकि बात क्या ना, पढ़े लिखों की अनपढ़ों की बात है ये, अनपढ़ों को भीड़ समझ में आती है, ठीक है। तो बात मैं वही कह रहा हूँ भाई, भीड़ होगी, यूनिटी होगी, सारे का आप असेंबल होगे तब सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर 0 है, 1% भी आश्वासन मैं आपको नहीं दे रहा कि ये आपको दे देंगे। इनका पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया कि 1% भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये आज 1 पॉइंट भी नहीं माना है, सारे पॉइंट बोले हैं। मैं नहीं बोले, ऋषि भाई नहीं बोले, दीपक नहीं, और जो बहनें अंदर गई थी उन्होंने नहीं बोले हैं। आपका हर एक पॉइंट बोला गया है, कोई स्लिप नहीं किया गया, सारे के सारे इग्नोर्ड। एक बात कह के मेरा फॉर्मूला है और यही चलेगा, ठीक है। कोर्ट बोल देगी तो मान लूंगा भाई। कोर्ट की तरफ जाओगे, प्रोसीजर अलग है। कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, डिसमिस एज विथड्रॉन। एक मिनट, कोर्ट के लिए आपका कोर्ट की बात बता देता हूँ। आपका जो केस हुआ है वो DAW हुआ है, वो डिसमिस नहीं हुआ है। हो सकता है आपको अथॉरिटी ये बोल दे कि भाई आपका जो केस है डिसमिस कर दिया, नहीं हुआ है डिसमिस, आपका हुआ है DAW। इसका मतलब ये होता है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता, उनको बता दूँ। इसका मतलब ये है, उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि कोर्ट में जाके रिप्रेजेंटेशन दो, रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास आओ। अगर वो नहीं मानते हैं तो भाई मेरा मानना ये है, और आपकी सहमति है, आज आप सब आए हो कि आज जो बंदे कोर्ट में भी जाएंगे, देखो मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट में मत जाओ, ठीक है, वहाँ पे भी जाना है। और जो हमारे हथकंडे सारे अपनाएंगे। आज जो सारे भाई बहन दोस्त आए हैं, हम एक डेलीगेशन, मैं चाहता हूँ कि आप एक डेलीगेशन दो, सबके साइन, सबके जो भी इफेक्टेड है उनको ऐसा लगता है 2-4 बंदों का इफेक्ट हुआ है। ये 2-4 बंदे नहीं है, यहाँ पर भीड़ बहुत है, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त तो आ नहीं पाते हैं, बहुत सारी दिक्कत है। ऐसे भी दोस्त हैं जिनके पास किराया भी नहीं होता यार। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक बार आज हमारे पास पॉइंट रहेगा। हमने डेलीगेशन दी थी, जब मैं अगली बार विजिट करूँगा एजुकेशन मिनिस्टर साहब को या CM साहब को, तो मैं दिखा पाऊंगा कि भाई इतने बंदे आए थे और सबकी रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी, ठीक है। और ऐसा होगा, वहाँ पर भी हालांकि आश्वासन दिया गया है कि भाई वहाँ पर होगी, गठित करेंगे कमेटी और होगा। तो वहाँ पर भी जो भी चीज़ें होंगी और साथ में होंगी। और फिलहाल के लिए भाई 0 रिजल्ट है आपका। अब एक बार